पूर्व में आप अपनी बहू को पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ाए थे, तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं पंचायत समिति के सदस्य के रूप में, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? आम जनता को वोट मांग रहे हैं। अरे ये स्वास्थ्य संबंधी, उसके बाद जो भी पंचायत में जो हमारे जो भी अनलीगल काम हो रहा है उस काम को जो है सी अंजाम देंगे। पहला नंबर इनका रहेगा स्वास्थ्य संबंधी। दूसरा जो है अभी हिंदी में बोल दूँगा कि तालीम के लिए तो तालीम या शिक्षा या फिर जो भी मुखिया से जो भी अनुदान जो भी हमारे ब्लॉक के अंदर में आता है उसको मिलता नहीं, बचौलिया मिलके खा जाते हैं। इसलिए ये सदस्य जो खड़े हुए हैं कुर्बान अली, इनका कहना है कि उनको पकड़ाने के लिए इनके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कि जो निगरानी को बुला करके एसपी के माध्यम से लेकर के उसको पकड़ा करके और उसको लाया जाएगा। और सरकार का बहुत अभी अभियान चला, जो 2 नंबर का काम करने वाला है या फिर उसके मार्फत में जो इकट्ठा किया सरकार का चीज़, उस आदमी को पकड़ कटघड़ा के पीछे जाएगा। राज्य सरकार केंद्र का बहुत सा योजना पंचायत में जो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता मौका देते हैं, पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? सर, जो भी हमारे प्रखंड में आएगा, जो भी योजना बिहार और गवर्नमेंट जो भी योजना देगा उसके माध्यम से उसको हम लोग लाएंगे। एक इस पर विकास प्रखंड अधिकारी या अंचल अधिकारी से मैं कहूँगा कि भाई जो हमारे प्रखंड में जो आया है वो हम लोगों को एक रिसीप्ट दो। उस पर मुखिया हमारे जो हैं उसके माध्यम से जो भी काम होगा उसको हम लोग जनता के सामने पेश करेंगे और अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके पंचायत में हमने घूमा है, मतलब कि जो लगभग 3-4 दिन घूमे हैं, यहाँ विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो दिखाई नहीं देते। जैसे कोरोना काल गया, बाढ़ गया और सी समस्या बहुत से हुए, तो प्रतिनिधि तो चुन लेते हैं, 5 साल पर इलेक्शन होता है, चुन लेते हैं मगर खड़े नहीं उतरते। उस पर क्या कहना है? उस पर यही कहना है कि हमारे यहाँ से जो मुखिया जो किरण देवी थी वो उसको तो आज तक लोग पहचानता भी नहीं, कहाँ गई, क्या हुआ। बहुत सारा समस्या आया लेकिन उसका जो कोई निदान नहीं हुआ। वो तो दरभंगा में रहती है, कहाँ रहती है उसका अता पता नहीं है। उसका एक ससुर जो है पहा जो आता है, ये काम करो वो काम करो, नहीं हुआ। बहुत सारे नल का है, जल का है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बहुत स्वास्थ्य की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है। ये सारा का सारा अटका हुआ है और आज तक उसको जो है कोई देखने वाला नहीं है। तो ये हमारे जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं ये कुर्बान अली, इन्होंने कहा है कि जो मुखिया के माध्यम से और अंचल अधिकारी या प्रखंड अधिकारी का जो समक्ष लाया जाएगा उसके ऊपर में मैं खरा उतरूंगा और लोग को सामने दिखलाऊंगा विकास का धारा। यहाँ देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में मतलब कि बिचौलिया खासकर हावी हो जाते हैं, जो प्रतिनिधि को पता नहीं चलता है या बिचौलिया आकर खा जाता है। तो इसको कैसे रोक लगाइएगा? इसको रोक लगाने का एक ही तरीका है, जो सरकार को इसको अवगत करा जाएगा, वरीय अधिकारी को अवगत करा करके। आजकल हर बच्चे, हर महिला, हर के पास में जो हैंडसेट है उससे वीडियो लेके चुपचाप से उसका जो है फोटोकॉपी उसको जो है इंटरनेट के माध्यम से एसपी को और डीएम को उसको बतलाया जाए कि इस आदमी को पकड़ा जाए, इसको जो है सलाह के पीछे किया जाए। अभी आपके पंचायत में घूमे हैं तो देखे कि सड़कें बहुत जर्जर हैं, बाढ़ से भी क्षति हुई है और मतलब कि लाइट नहीं है, नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं हो पाता है और घर घर में मतलब कि लगभग पानी घुस जाते हैं। ये समस्या आ रही है। लोग कह रहे हैं कि लोग वोट लेके मतलब कि मुखिया सरपंच समिति बन जाते हैं मगर दिखाई नहीं देते, तो इसलिए वोट का भी मतलब कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? इस पर यही कहना है कि जो भी हमारे यहाँ जो विधायक चुन करके आए, सांसद आए, उन लोग यही कहते हैं कि कोरोना काल था, ये था, वो था करके टाल देते हैं और काम होता नहीं है। लेकिन अभी जो है बिहार सरकार और भारत सरकार का जोर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जो भी रास्ता टूट गया है, जर्जर है। अब मेन मुद्दा जो है हमारी मिथिलांचल में जो बिस्फी प्रखंड है हमारा, इसको लोग पूरी दुनिया जानती है, हर हर महादेव की नगरी है। लेकिन इस नगरी को अगर नहीं बनाया गया तो भविष्य काल के अंदर में पूरे बिहार के अंधेरा से अंधेरा हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और राज्यपाल महोदय जो है फागुन चौहान को भी अवगत कराना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे मिथिलांचल का सबसे जो है पुअर इलाका जो है से आपको बिस्फी प्रखंड है। इसके ऊपर जितनी भी योजना है वो अपने स्तर से काम कराए। एक रोड हमारा असरहा से आ रहा था, अभी 2 पुल टूट करके नहीं बन रहा, उसको भी जो है प्रखंड जो है वो पड़ जाता है केवटी का जो
आपको प्रखंड अधिकारी हैं जो महताब आलम अंसारी, उनसे भी मैं अवगत कराया था कि सर इसको बनाया जाए कि जनता को आने जाने का विकास का मुद्दा उसी से होता है, दूसरे से नहीं, रोड से ही होता है। तो वो लोग आएगा जाएगा तो हमारा गांव का नाम जो है, ये गांव इसलिए फेमस है, इस गांव के अंदर एक मदरसा है कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर से बच्चे तालीम कर करके गए और अच्छी से अच्छी ओहदा पर है। लेकिन आज ये है कि इसके ऊपर में किसी का नज़रिया नहीं है, ये जर्जर के कारगर पर है। इसको हम लोग चाहते हैं कि ये आवे और फिर से उसको उजागर करके और उसी असर पर लाएँ। समिति पद बहुत ओनिस्ट पद होता है, प्रमुख और उप प्रमुख भी बन सकते हैं, जीत के अगर आते हैं तो सामने बन सकते हैं। तो इस तरह का पद है और मतलब कि जो है से लोग का कहना हुआ कि अगर हमारे मांग मतलब कि जो है से मैं रखता हूं कि सड़कें और नाला और लाइट ये समस्या को दूर जो करेगा, वो जो लगेगा कि हमको अच्छे व्यक्ति हैं को पूरा होंगे, उन्हीं को मैं वोट दूंगा। इस तरह के समस्या आ रहे हैं। क्या मतलब कि आश्वासन दे रहे हैं आम जनता को? आम जनता को आश्वासन यही देना है कि ये जो अभी जो आए हैं तो इनका जो भी मतलब कि आपने बतलाया मीडिया के माध्यम से कि रोड सड़क लाइट वगैरह, इसके लिए ये जो है अपने कार्य को अच्छे रूप से निभाएंगे और जो लोग घुसपैठी करेगा वो सलाह के पीछे जाएगा। अभी जो है से नॉमिनेशन कर चुके हैं और मतलब चुनाव चिन्ह भी मिला है। क्या चुनाव चिन्ह मिला है? नारियल छाप मिला है। और क्रम संख्या कितने पर है बीएम पे? इंटर है। नहीं, कितना नंबर है? नंबर कितने पर है? क्रम संख्या कितने पर है? क्या नंबर पे है तुरा? क्या नंबर पर? गिरी संख्या, ये करिए क्षेत्र संख्या। नहीं।